Hello, friends. Good evening. Song of myself, very important objective questions. इसीलिए आप हमारे चैनल को इस सेशन को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं 30 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ इस चैप्टर का। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो पोएम है उनके राइटर कौन है बताइए। हमसे पहले आप कोशिश कीजिए कि आप जवाब पहले दें, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको लिखना है, हमें नहीं, ठीक है। मैं तो बता रही हूँ, आपको याद रखना आपकी जिम्मेदारी है। तो मेरे से पहले जवाब आप दीजिए कमेंट में या फिर खुद से भी, ठीक है। वॉल्ट विटमैन इज द राइटर ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। सेकेंड क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज वॉल्ट विटमैन बॉर्न। वॉल्ट विटमैन बॉर्न कब हुए थे? तो 1819 को, 1819, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉल्ट विटमैन डाइड। वो कब मरे, उनकी डेथ कब हुई? 1892 को, 1892, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस PYQ है, ठीक है। हु इज द स्पीकर ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के स्पीकर कौन है या फिर राइटर कौन है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, वॉल्ट विटमैन। इस तरह से भी आ सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास पब्लिश्ड। लीव्स ऑफ ग्रास जो कि वॉल्ट विटमैन के द्वारा एक ठीक इसी तरीका का पोएम है लिखा हुआ, ठीक है। तो ये कब पब्लिश्ड हुआ ये आपको बताना है। तो ये हुआ 1855 में, 1855, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, लीव्स ऑफ ग्रास इज कलेक्शन ऑफ पोएम बाय। किनका ये कलेक्शन है, मतलब किनके द्वारा लिखा गया? तो वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया। इनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है ये लीव्स ऑफ ग्रास, तो याद रखिएगा, ठीक है। जैसे T.S. इलियट है, तो T.S. इलियट का कॉकटेल पार्टी हो गया, एस वेडनेसडे, ये सब जो है इनका इम्पोर्टेंट लिखा हुआ पोएम है, ठीक है। तो ठीक इसी तरह से वॉल्ट विटमैन का भी लीव्स ऑफ ग्रास जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है, तो याद रखिएगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, आई सेलिब्रेट एंड सिंग माई सेल्फ इज द लाइन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। देखिए, जहाँ पे भी सिंग आया सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ही होगा, याद रखिएगा। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ या फिर सिंग माई सेल्फ आ गया तो वो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का चैप्टर का लिखा हुआ है लाइन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड इज द पोएट। पोएट की जो आयु है वो कितनी है जब वो ये पोएम लिख रहे थे? तो वो 37 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। 37 ईयर्स ओल्ड है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन पे। ड्यूरिंग द सिविल वॉर वॉल्ट विटमैन ऑल्सो वर्कड एज अ जर्नलिस्ट, या नहीं जर्नलिस्ट नहीं, वॉलंटियर नर्स, जर्नलिस्ट तो है ही नहीं। ऑप्शन नंबर सी वॉलंटियर या फिर नर्स, ये दोनों में से कोई भी रहेगा तो आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो वो जब वॉर हो रहा था, सिविल वॉर हो रहा था, वॉल्ट विटमैन जो है वो एक नर्स की तरह, वॉलंटियर की तरह वर्क कर चुके हैं, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है, वॉल्ट विटमैन बिलोंग्स टू, वॉल्ट विटमैन वो कहाँ के रहने वाले थे? तो अमेरिका आ जाए या फिर USA आ जाए, तो ये दोनों में से कोई भी आप टिक कर लीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज लाइन फ्रॉम। कुछ लाइंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर्स के, तो उनमें से ये एक लाइन और है। जैसे कि पहले ये क्वेश्चन था शायद 4 नंबर की 5 नंबर में कि आई सेलिब्रेट एंड सिंग माई सेल्फ, ठीक उसी तरह से ये लाइन भी है इसी पोएम में, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में, ठीक है। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, ठीक है, ये लाइन लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम। इस पोएम की थीम क्या है एक्चुअल में? यूनिवर्सल ब्रदरहुड, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर।
यूनिवर्सल ब्रदरहुड का मतलब होता है कि मतलब कि पूरे यूनिवर्स में ब्रदरहुड, भाईचारे का प्रेम, ठीक है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मतलब कि खुद में ही आप गाते रहिए, खुद को ही अपना बना के रखिए, ठीक है। तो ये इस तरह का पोएम है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 12 का। 13 नंबर क्वेश्चन है, वॉल्ट विटमैन इज कॉल्ड, उन्हें और भी क्या कहा जाता है? तो वॉल्ट विटमैन को पीपल्स पोएट भी कहा जाता है, ठीक है। पीपल्स पोएट भी कहा जाता है क्योंकि ये सभी लोगों के बारे में भी सोचते हैं, उनके बारे में भी लिखते हैं, ठीक है। तो इन्हें पीपल्स पोएट भी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके। 14 नंबर क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी सेक्शन द कंप्लीट पोएम ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बिन डिवाइडेड, मतलब कितने सेक्शंस में ये जो पूरी की पूरी पोएम है वो डिवाइडेड है? तो 52 सेक्शन में डिवाइडेड है, 52 सेक्शंस में डिवाइडेड है, ठीक है। जो कंप्लीट पोएम है, ये आपको शायद शॉर्ट पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, लेकिन इसका जो कंप्लीट पोएम है वो 52 सेक्शंस का है। मतलब कि जैसे देखिए, मैं अगर समझा सकूँ तो कुछ इस तरह से, जैसे देखिए, एक पोएम का जो लाइन होता है वो 4 पैराग्राफ में होता है। मतलब कि एक पैराग्राफ जो है वो 4 लाइन का, तो ये एक सेक्शन हो गया। फिर नेक्स्ट ये एक सेक्शन हो गया। तो इस तरीके का जो इनका कंप्लीट पोएम है ना, वो टोटल 52 सेक्शंस में डिवाइडेड है, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, द लाइन, सेम क्वेश्चन है, देखिए कितना बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। होपिंग टू सी नॉट टिल डेथ इज टेकन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा, बार बार आपको याद करने के लिए हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है, द डैश ऑफ डेथ आर विस्परिंग नेबर्स, विस्परिंग नेबर्स कौन से हैं? कौन है? तो जो मैसेंजर्स है, जो डेथ के मैसेंजर्स है, जैसे कि कह सकते हैं यमराज। तो जो विस्परिंग नेबर्स होते हैं, मैसेंजर्स जो होते हैं वो विस्परिंग नेबर्स होते हैं। हमारे जीवन के जो मतलब कि जो डेथ के समय विस्परिंग नेबर्स होते हैं वो मैसेंजर्स होते हैं। हमें पहले ही मैसेज कर देते हैं कि भाई अब तुम्हारा पत्ता कटने वाला है, ठीक है। तो वो जिस तरह से यमराज का एक होता है ना, ठीक उसी तरह से इस पोएम में भी इस चीज़ के बारे में बताया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन, सॉरी रिपीट हो गया है। आई इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज द पोएट, सिंपल है। मतलब इस पोएम में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसके लिए है? पोएट के लिए। तो माई सेल्फ आई दोनों सेम ही है ना, तो ये पोएट का ही हो गया ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है, इसलिए प्लीज़ रिवाइज कीजिए। देखिए फिर रिवाइज ये हो गया, ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। होपिंग टू सी इज नॉट टिल डेथ, फिर से वही क्वेश्चन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इस लाइन को एकदम रट जाइए, आप लोग समझ आ रहे हैं, रट जाइए, मैं बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आपको इस लाइन को समझने में दिक्कत हो रहा है तो मैं आपको समझा देती हूँ। इस लाइन का मतलब होता है ना कि पहले तो एक ट्रिक बता देती हूँ कि डेथ डेथ जहीं भी जहाँ कहीं भी आएगा तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन होपिंग टू सी इज नॉट टिल डेथ, इसका मतलब होता है ना कि आशा है कि जब तक मृत्यु ना हो जाए हम तब तक अपने लाइफ में नहीं रुकेंगे। मतलब कि हमारी जो ज़िंदगी है वो चलती चलेगी, हम भी उसी रफ्तार में चलते चलेंगे जब तक कि हमारी मृत्यु ना हो जाए, डेथ ना हो जाए, इसका मतलब यही होता है। तो ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में जो पोएट है वो कह रहे हैं अपने बारे में, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? वर्क इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स ये जो है वॉल्ट विटमैन जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। लीव्स ऑफ ग्रास मतलब कि देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, दो जो है इनका इम्पोर्टेंट है, लीव्स ऑफ ग्रास, ठीक है, एंड ड्रम टैप्स, ये दोनों जो है ना पोएम, ये इनकी बहुत फेमस पोएम है, तो इन दोनों को याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। किनकी है? वॉल्ट विटमैन की। और T.S. इलियट्स की मैं बता चुकी हूँ जब समरी करवाई थी। कॉकटेल पार्टी, एज वेंसडे, ये सारी जो है वो T.S. इलियट की पोएम है।
और एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होता है ये सारा क्वेश्चंस, ठीक है, इसलिए प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। बहुत ईजी था, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का ही है। 21 नंबर क्वेश्चन है, द ओपनिंग सेक्शन ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज इंटिल्टेड बाय हैज। ओपनिंग सेक्शन ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज टिल्टेड ऑफ आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। ऑप्शन नंबर बी, इसमें सेलिब्रेट ही किया जा रहा है खुद के साथ, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज विटमैन बिलीव एवरी वन टूगेदर इज। वी आर ऑल वन एंड शेयर सोल्स। तो कि हम लोग सब एक हैं और हमारी आत्माएं भी जो है एक दूसरे के साथ शेयरिंग है, कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये बिलीव करते हैं वॉल्ट विटमैन कि एवरी वन टुगेदर, तो कि हर कोई एक दूसरे के साथ है, एक दूसरे के साथ है, सोल उसकी साथ है, ठीक है। द स्पीकर इज अ ग्रेट लवर ऑफ। जो स्पीकर हैं, हमारे जो वॉल्ट विटमैन है, वो किस चीज़ के सबसे ज़्यादा प्रिय हैं? नेचर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन, पोएट ऑब्जर्व्स इन समर। पोएट जो है वो क्या ऑब्जर्व करते हैं गर्मियों के दिन में? तो स्पाइक ऑफ ग्रास, स्पाइक ऑफ ग्रास। इसका मतलब होता है स्पाइक ऑफ ग्रास, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, उसमें जो खूंटे पड़े रहते हैं उसको कहते हैं स्पाइक्स, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारा क्वेश्चन समझ आया होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सारा। मैं आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं की हूँ। इतना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से आप लोग कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव कोई भी नहीं छूटेगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टाटा बाय बाय।